दोस्तों, अगर रात में पौने 2 बजे आप कहीं रास्ते से आ रहे हों और आपको रास्ते में एक औरत और उसका एक छोटा सा बच्चा रास्ते में बीच सड़क पर बैठे दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, शायद इसमें आपको कुछ डर का एहसास होने लगे। तो एक बार बजरंगबली का नाम लीजिएगा और फिर कहानी सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। ये कहानी अरविंद नाम के एक व्यक्ति की है जो बताते हैं कि वह रात में पौने 2 बजे अपने ऑफिस से कुछ खास काम था तो वह ऑफिस में लेट हो गए थे, इसलिए वो अपने घर के लिए वापस आ रहे थे अपने ऑफिस से। तो रात का लगभग 1:30 से पौने 2 के बीच का समय होगा। वो अपनी बाइक से लौट रहे थे। तो रात में रोड पे एकदम सन्नाटा था, क्योंकि 1:30 पौने 2 बजे उस रोड पे एक आधी गाड़ी दिख जाती तो बहुत था। तो ये सुनसान रास्ते में अपनी गाड़ी से चले आ रहे थे। रास्ते में इनकी लाइट जब एक औरत पर पड़ी जो पीछे की तरफ पीठ देकर बैठी थी, तो इनको कुछ एहसास हुआ कि सामने कोई बैठा है सफ़ेद साड़ी पहने हुए। तो पहले तो इनके मन में डर आया कि अरे अब क्या करें, ये तो बीच में बैठी है। तो इन्होंने कहा कि मैं सामने बगल से गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो अरविंद ने अपनी गाड़ी बगल से निकाल ली, लेकिन वो बहुत डर गए थे, क्योंकि इतनी रात में 1:30 पौने 2 बजे क्यों ही कोई औरत बीच सड़क पर बैठेगी। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ये कुछ मामला गड़बड़ है। तो वह आगे चले ही थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसका सर कटा था और वो हाथ अपने सीधे किए हुए इनकी गाड़ी को रोकना चाह रहा था, और वो रोड के एकदम बीचों बीच ये भी खड़ा था। तो ये देखकर इनको बहुत ज़्यादा डर लगा, और अब बस ये भगवान का नाम लेकर आगे चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो आदमी इनके पास आ रही थी इनकी गाड़ी, तो इतने डर गए कि इन्होंने बस आंख बंद करके हनुमान जी बाबा का नाम लेके वो गाड़ी का एकदम स्पीड बढ़ा दी। तो गाड़ी उस आदमी के उसके पीछे से निकलती हुई चली गई। तो ये पसीने से बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या करें, आज ये क्या हो गया, किसका मुंह देख के आज उठे हैं कि इतना सब कुछ हम झेलने पड़ रहे हैं। कुछ देर आगे चले ही थे कि एक औरत सामने से मुंह किए हुए अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तब ये समझ गए कि आज हो ना हो कोई ऐसा गड़बड़ है कि ये सारी आत्माएं पता नहीं कहाँ से निकली हैं। तो इन्होंने अपने जो इनके घर के जो देवता थे उनका नाम लेकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो औरत इनके पास आ रही थी गाड़ी के, इनके बाइक की स्पीड ने काम करना ही बंद कर दिया। अब ये एकदम पसीने से तरबतर हो गए। एक बार इन्होंने फिर अपने इष्ट देव का, अपने जो इनके परिवार के जो देवता थे उनका नाम लिया और हनुमान जी महाराज का नाम लिया, और आंखें बंद करके सिर्फ अपने देवता को याद किया इन्होंने, और बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ करना मन में शुरू कर दिया। अचानक ही इनकी गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ गई। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है कि इसको सुनने या इसको बोलने मात्र से ही जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमसे दूर होने लगती हैं। तो अरविंद जी ने जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ किया तो गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ी और ये उस औरत को पार करते हुए निकल गए। फिर उन्होंने गाड़ी कहीं नहीं रोकी, फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी ये करते रहे, ये रुके नहीं। जब ये घर पर गए, घर के पास पहुँचे ही थे कि इन्हें एक आदमी खड़ा हुआ मिला इनके घर के मोड़ के पास। तो उसने इनसे पूछा कि बेटा बच गए? तो इन्होंने जवाब दिया अरविंद जी ने कि हाँ बाबा बच गए। बोले ठीक है, अब जाओ घर जाओ। तो अरविंद जी ने समझ गए थे कि ये कोई ना कोई देवता का ही रूप है, या इनके कोई देवता हैं जो इनको बचा रहे हैं। तो अरविंद जी ने उनको प्रणाम किया और आगे निकल गए। जब ये घर पे पहुँचे तो ये एकदम पसीने से तरबतर थे। तो इनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। तो अरविंद जी को फिर इतना डर के कारण ये लगभग 1 हफ्ते के लिए ऐसे बीमार पड़े कि कोई डॉक्टर की दवा इनको नहीं लग रही थी। फिर आसपास के मंदिरों में जाके इनको थोड़े बहुत झाड़ फूँक कराई,
तब जाके अरविंद जी की तबीयत में कुछ आराम मिला और अरविंद जी ने फिर अपनी पत्नी को ये बात बताई। तो अरविंद जी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।